बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम ग्रामीण पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे थे। इसी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पत्रकारिता में ग्रामीण राजनीति। पत्रकारिता के कई रूप और पत्रकार को जब शहर या ग्रामीण क्षेत्र मिलता है तब हमने देखा कि पत्रकार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करना कितना समस्या खड़ी करता है। सबसे पहले उसे दल विहीन राजनीति मिलती है। गांव में एक या दो दल ही नहीं, राष्ट्रीय दल से जुड़े हुए दो दल हो सकते हैं। इसके बावजूद लोग कई गुटों में बटे हुए होते हैं। जब स्थानीय चुनाव होता है तब उस पत्रकार को अतिरिक्त सजगता बरतनी पड़ती है कि उसे उन गुट वाले नेताओं से के बीच रह करके किस तरह से तटस्थ रहना है और अपना निर्णय लेना है और उन गुटों की अंदरूनी राजनीति की जानकारी भी पाना है। इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें तो गांव में विविधता होती है। किस तरह से विविधता होती है? यूँ कहा जाता है कि भारतीय गांवों में सबसे अधिक विविधता होती है। हम अगर किसी देश में के गांव देखें और फिर भारत के गांव को देखें, अध्ययन करें तो पाएंगे कि भारतीय गांवों में कई तरह की विविधताएं हैं। धर्म, जाति, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ पाई जाती है। ये पत्रकार को ध्यान रखना है। एक गांव में एक धर्म या जाति के लोग हो सकते हैं, दो धर्म के और अनेक जातियों के लोग रह सकते हैं। उनके रीति रिवाज और रूढ़ियाँ भी अलग अलग होंगी। ऐसे में पत्रकार को इन सब चीज़ों से गुजरना होता है और इन रूढ़ियों, रीति रिवाजों, जातिवाद के खिलाफ अपना समाचार भी बनाना है। गांव में इतना ही नहीं बल्कि कई तरह की ढेरों समस्याएं हैं और सदियों से चली आ रही है, जैसे दहेज, छुआछूत, बाल विवाह और मृत्यु भोज। ये आदिकालीन सामाजिक रिवाज है और ये आज दहेज जिसे हम कहते हैं विकराल रूप में हमारे सामने आ रहा है। बेशक छुआछूत को कुछ कम हुई है, बाल विवाह कम हो रहे हैं, मृत्यु भोज पर रोक लगाई जा रही है, तो ये सब किस तरह से हुआ? ये समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई और उस पत्रकार को जो गांव में काम कर रहा है, इन समस्याओं पर उसे समय समय पर अपने समाचार बनाने होते हैं और इनको देखते हुए, समझते हुए, समाचार बनाते हुए ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ अलग अलग धर्म के अनुयायी भी होते हैं। जब वो समाचार बनाएं तो उन अनुयायियों की भावनाओं को ठेस न लगे किसी समाचार से। ये ग्रामीण पत्रकार को विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। देखिए, गांव की एक समस्या और है। चूंकि वो निरक्षर लोग, अनपढ़ लोग अधिक होते हैं, ऐसे में कुछ अपराध उनकी अनपढ़ता के कारण भी होते हैं और ग्रामीण पत्रकार को इन सब चीज़ों को नोट करना होगा। इसलिए ग्रामीण अपराधों का संकलन उस पत्रकार की दिनचर्या का अंग हो जाता है। जो कल हुआ वो दूसरे दिन भी होगा। चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट और बलात्कार,
ये ऐसी घटनाएं हैं जो आए दिन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चोरी कल हुई थी, चोरी जिस तरह से हुई थी, चोर जो था वही फिर हो। इन दोनों में अंतर होता है। इसलिए उसे घटना पर पहुंच करके ही ये समाचार बनाने होते हैं कि भले ही वो रोज का काम हो, पर पात्र बदल जाते हैं। और इन सब से जब वो जुड़ता है तो सीधे सीधे पुलिस महकमे से उसका संपर्क बनता है, या किसी समाचार की सच्चाई जानने के लिए पुलिस एक ऐसा माध्यम है कि वो पुलिस के द्वारा ही कुछ सुरागों तक पहुंच सकता है। लेकिन पुलिस से मिलते समय उसे ये ध्यान रखना होता है कि पुलिस से मिले हुए समाचार पक्के सबूत नहीं होते, उनका भी झुकाव हो सकता है। इसलिए ये सजगता उसे बरतनी होती है। अपराधियों द्वारा जांच में बाधा डाली जा सकती है, दबाव डाल सकते हैं वो अपराधी कि वो समाचार जाने से रोके। इसलिए उस ग्रामीण पत्रकार को जासूस की तरह काम करना होता है। जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को अपराधी न बताया जाए, ऐसा कोई समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होना चाहिए। और वक्त वक्त पर ग्रामीण पत्रकार को पत्रकार वार्ताएं आयोजित करनी चाहिए। पत्रकार वार्ताएं किस तरह से होंगी वो देखना है। गांव में भी कभी कभार मंत्रियों का भी आना होता है, उच्चाधिकारी वहाँ आ सकते हैं, या समाज सेवी वहाँ रहते हैं, उनसे वार्ता की जा सकती है। वार्ता करके वो कुछ सच्चाइयों समस्याओं से रूबरू हो सकता है, और ये दो तरह से संपन्न होगी। संबंधित व्यक्ति या नेता को आमंत्रित करके, या उसे चौराहे पर गांव के सामने ही उसे घेर कर या उसे समय लेकर उसे वार्ता की जा सकती। और जब वार्ता की जा रही हो तब उसे बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे वो किस तरह से सवाल कर रहा है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और समस्याओं को, जो खास समस्या है उसको किस तरह से उठाना है। और जब वार्ताकार, नेता या समाज सेवी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करे या कुछ बात वो कह तो देता है, लेकिन ये कह दे नॉट टू प्रेस ऑफ द रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह से कही गई बात को समाचार तक नहीं जाना चाहिए। ये पत्रकार का दायित्व बनता है, क्योंकि उसने ऑफ द रिकॉर्ड वो बात कही है, लेकिन आपसे कही है, दुनिया से नहीं। वो उस बात को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता है, इसलिए उसने एक तरह से बैरिकेड लगाया है। इसलिए कोई समाचार ऐसा होता है जो पद प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है और उसकी पद के अनुसार है, वो समाचार दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो अपनी पद से ज़्यादा बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं, ऐसे समाचार नहीं दिए जाने चाहिए, उनके दायरे से बाहर होते हैं। गांव में कई तरह की समस्या हो सकती है, यह समस्याओं का क्षेत्र होता है, समस्याओं की बहुलता होती है। क्यों है बहुलता वहाँ? क्योंकि गांवों तक अधिकारियों की पहुंच नहीं होती, अधिकारी उतना ध्यान नहीं देते। कुछ समस्याएं लंबे समय से चली आ रही है, न नेता ध्यान दे रहा है, न नेता की वहाँ पहुँच है, न अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, या अधिकारियों तक पहुँचने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा होने के पीछे एक अशिक्षा भी एक कारण रही है। वो जान के चलते हैं कि यह अशिक्षित व्यक्ति है और ऐसा न करें तो ये क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसे में पत्रकार का ये दायित्व बन जाता है कि उन समस्याओं को उन जनप्रतिनिधि तक और